तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। भूकंप की वजह से यहाँ पर 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मलबे में दबे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी आगे हम आपको दिखाएंगे। उधर WHO ने इस भूकंप में 20,000 से ज्यादा मौत होने की आशंका जताई है। तो बड़ी खबर, 4000 लोगों से ज्यादा की मौत अब तक हो चुकी है। लेकिन WHO के जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अंदेशा WHO की तरफ से जताया गया कि इस भूकंप में 20,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। हालांकि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन WHO की जो आशंका है वो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। तुर्की और सीरिया दोनों ही जगह भूकंप के चलते भारी तबाही हुई है। उधर भूकंप के तेज झटकों ने तुर्की और सीरिया के ज्यादातर शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी है। इन दोनों ही देशों में भूकंप की वजह से हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। और इस बर्बादी की सबसे डरा देने वाली तस्वीरें सीरिया के अलेप्पो शहर से सामने आई। वहां के एक इलाके में भूकंप का झटका महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से निकलकर डरे सहमे खड़े थे। तभी उनके नजदीक मौजूद एक इमारत देखते ही देखते ढह गई। उस इमारत के मलबे से वहां खड़े लोग अभी अपने आप को संभाल भी नहीं पाए थे कि एक दूसरी इमारत का भी यही हाल हो गया। इसके बाद तो वहां भयंकर चीख पुकार मच गई। महिलाएं इधर से उधर भागती दिखाई दी। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहां। इस तरह की तस्वीरें तुर्की के अदाना शहर से भी सामने आई। वहां भी भूकंप सहने के बाद कमजोर हो चुकी एक इमारत जमींदोज हो गई। इस घटना के बाद वहां भी अफरा तफरी मच गई और इसी बीच वहां के कई इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी रहा। तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद से जिंदगी की तलाश अब भी जारी है। राहत और बचाव का युद्ध स्तर पर काम इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर कहारन मारास में एक बच्चे को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। वो पहली तस्वीर में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और वहीं माल्टिया के बेंटबासी एक जगह है जहां पर एक बच्ची को मलबे से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ये दो तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मलबे के नीचे कहीं कोई और भी दबा अगर हो तो उसे निकालने की जद्दोजहद में लगातार रेस्क्यू टीम यहाँ पर काम कर रही है। और तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप ताइप एर्दोआन ने यह निर्देश दिया है कि अगले 1 हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। और इसके साथ ही तुर्की की संसद की कार्यवाही भी 7 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई, ताकि इस दौरान विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम पूरा किया जा सके, क्योंकि वहाँ इतने बड़े पैमाने पर तबाही मची जिससे कि पूरी तरह उबरने में कई साल लग जाएंगे। इस बीच आसमान से ली गई एक तस्वीर ने साफ कर दिया कि वहाँ भूकंप के बाद कई इलाकों का क्या हाल हो गया। वहाँ कई मकान पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियाँ मलबे की चपेट में आकर बर्बाद हो गयी। उधर जर्मनी ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए दवाइयों और खाने पीने की चीजें समेत कई दूसरे सामान भी भेजे। इसके साथ ही जर्मनी ने इन दोनों देशों की हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।